क्या आप सोचते हैं 2024 को लेकर कितना विकास हुआ है? क्या फिर से चाय वाले प्रधानमंत्री को रिपीट किया जाएगा या परिवर्तन होगा? तो देश बिका जाएगा। हाँ, बिका जाएगा देश बिक जाएगा मेरे भैया। तीसरी बार चाय वाले प्रधानमंत्री बने तो देश बिक जाएगा। हाँ, इसलिए कि चाय जो बेची तो मजबूरी सबकर समझी कि कितना में का होला और गरीबी समझ जाए कि गरीबी क्या चीज़ होती है। जो चाय बेची ओरिजिनल था और झूठा हम कह दें कि हम चाय बेचले है तो कहाँ से हुई। जो चाय बेचे तो वो पता नहीं कि दाम कितना का, कितना आदमी लोग घूमा, गरीब अमीर सब घुमाला जमाना। सीधे तौर पे देखिए कि भैया ने साफ तौर पे बताया कि यदि फिर से चाय वाले प्रधानमंत्री आते हैं तो देश बिक जाएगा। ये आप क्या सोचते हैं 2024 चुनाव को लेकर? 24 को लेकर हम यही सोचते हैं कि पहले बीजेपी को हटाया जाए। पहला मुद्दा रहेगा कि बीजेपी को वहाँ से हटाया जाए। क्यों? बीजेपी तो दावे कर रही है कि हम लगातार सबका साथ सबका विकास कर रहे हैं। दिखाई नहीं दे रहा है। आप बता रही 5 काम बता दीजिए बीजेपी का कि 5 काम है जो फ्रंट पर ज़मीन पर दिखाई देता हो। हम तो आपके क्षेत्र के नहीं हैं यहाँ के, तो आप बताएंगे कि यहाँ कौन कौन से विकास हुए हैं, क्या नहीं हुआ है, ये तो आप स्पष्ट करें। नहीं तो बता रहे हैं कि वही समाजवादी पार्टी का जो विकास हुआ है उसी का जो है नाम बदल रहे हैं और अपना जो है नाम रख रहे हैं। यही उनका काम खाली है। नाम बदलने से विकास हो जाएगा? बस उनका विकास हो रहा है, नाम बदलने से हो रहा है, मंदिर बनवाने से हो रहा है विकास। जनता तो ऐसे ही पड़ी हुई है, सड़कें खराब हैं, रोड पूरे खराब हैं, गड्ढे पड़े हुए हैं, उसका कोई नाम नहीं लेता है। अच्छा, बिहार में जातिगत सांसद जी कितना काम किए हैं आपके क्षेत्र में? सांसद जी तो दिखे नहीं, दिखबे नहीं किए। कौन है सांसद? महेंद्र नाथ पांडे। अरे उनको लोग विकास पुरुष के नाम से संबोधित करते हैं। दिखबे नहीं किए विकास पुरुष को। अच्छा, खबरों के खिलाड़ी के माध्यम से एक चीज़ और कहना चाहूँगा। आज बिहार प्रदेश की जाति जनगणना का ओपिनियन हुआ है और ये बातें समझ में आ गई है कि किस आधार पर कितनी जातियां हैं, कितने % लोग हैं और उस हिसाब से सरकारें अपना उनको जो भी सहयोग बनता है, योगदान बनता है, आरक्षण बनता है, जो भी बनता है उनको उसका कोटा मिलना चाहिए। तो इस आधार पर उत्तर प्रदेश के सरकार से भी मैं मांग कर रहा हूँ कि यहाँ भी जाति जनगणना करा करके यहाँ के लोगों को भी लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर जहां पक्ष के नेता हों या विपक्ष के नेता हों अपनी कमर कसते हुए नज़र आ रहे हैं, वहीं यदि बात किया जाए तो हम अलग अलग क्षेत्रों में जा रहे हैं और जनता की राय सीधे आप तक पहुंचा रहे हैं कि जनता 2024 चुनाव को लेकर के क्या सोच रखती है या पिछले 5 वर्षों में अपने अपने क्षेत्रों में कितना जनता विकास देखी है, इस बार के चुनावी मुद्दे क्या होंगे। इसी कड़ी में खबरों के खिलाड़ी की टीम आ चुकी है पांडेपुर पचोखर में। पांडेपुर पचोखर में इस चाय की अड़ी पे तमाम लोग उपस्थित हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि इस बार 2024 के चुनाव में जब वोट करने जाएंगे तो इनके मुद्दे क्या होंगे। क्या लगता है सर, 2024 का जो चुनाव होने वाला है किन मुद्दों पे होगा? विधानसभा का सीट तो है चाहिए, लोकसभा का तो है चाहिए। 2024 में जब आप वोट करने जाएंगे तो किन मुद्दों के साथ जाएंगे, क्या सोच के जाएंगे? हम लोग हिंदुस्तान में जिस तरह की परिस्थिति बनती जा रही है, वादे पे वादे जनता झेल रही है, झूठ से ही मुकाबला हो रहा है, कोई काम धाम हो नहीं रहा है, केवल जनता को आश्वासन मिल रहा है। और अब की बार का जो चुनावी मुद्दा बनेगा, अगड़ा बनाम पिछड़ा बनेगा, ब्राह्मणवाद बनाम अम्बेडकरवाद बनेगा। इसी पर हम लोगों को चुनाव लड़ना है ताकि पिछड़ों को उनका हक उनकी ज़रूरत के हिसाब से मिल सके। ठीक है। अभी आपने जिक्र किया बिहार में जातिगत जनगणना अभी 2 अक्टूबर को जातिगत आंकड़े पेश किए गए हैं, क्या इसका प्रभाव उत्तर प्रदेश के चुनाव में भी देखने को मिलेगा? क्या देश में पड़ेगा इसका असर, इसका संदेश पूरे देश में जाएगा और उसी आधार पर पूरे देश में लोकसभा का चुनाव होगा और इंडिया गठबंधन चुनाव जीतना चाहिए उसको। और एनडीए के झूठ साज से दुनिया भारत के लोग ऊब चुके हैं, सब समझ चुके हैं जनता के नेताओं की राय को। अब उनको गले से नीचे उतारना खतरे से खाली नहीं।
अच्छा, जनता तो इंडिया गठबंधन को ऑप्शन के तौर पे मान के चल रही है, लेकिन अभी जो उत्तर प्रदेश कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नवनियुक्त हुए हैं अजय राय जी, उनका बयान था कि वो 80 की 80 लोकसभा सीटों पे अपनी तैयारी मजबूत कर रहे हैं, और एक तरफ कहा जा रहा है कि सपा जो है ज़्यादातर सीटें अपने पाले में करना चाहेंगी। तो कैसे तालमेल बनेगा दोनों पार्टियों के बीच में, कैसे इंडिया गठबंधन मजबूत होगा? उन लोगों के पास जो पिछला जनाधार है किसी भी पार्टी के पास, तो उसी के आधार पर लोग समझौता करेंगे, और इसको लेकर के एनडीए वाले नाहक केवल उलझाव में डाल रहे हैं। ऐसी कोई परेशानी सामने नहीं है। जिसकी जितनी क्षमता होगी उसको उस हिसाब से सीट बांट दिया जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये क्या लगता है, बड़े बड़े वादे, बड़े बड़े विकास के दावे के साथ फिर से नेता लोग आएंगे, आपसे वोट की अपील करेंगे, आप क्या सोच करके 2024 में वोट करने जाएंगे? अब 2024 का जो चुनाव हो रहा है ये बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है। इसलिए महत्वपूर्ण चुनाव है कि अभी महंगाई, बेरोजगारी, ये तमाम चीज़ें जो है अब बढ़ी हैं, लेकिन इससे जो सबसे बड़ी खतरा है, जो लोकतंत्र पर खतरा है, जो संविधान पर खतरा है, ये मुद्दा इंडिया के पास रहेगा और उस मुद्दे पर लड़ा जाएगा चुनाव। और अभी सभी पार्टियों ने कहा है कि हम लोग विकास करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, लेकिन अभी पृष्ठभूमि पर जब आप देखेंगे तो किसी तरह का सब हवाई है। तो हम अभी जो चुनाव लड़ रहे हैं, जो चुनाव में समर्थन कर रहे हैं जिस पार्टी को, वो है इंडिया इस मुद्दे पर लड़ रही है कि जिसके बदौलत हम लोग पढ़ लिख कर के आज बोलने डोलने लायक हुए हैं, जिसके बदौलत हम IAS PCS भी बन सकते हैं, उसी को ख़त्म करना चाह रही है। इसलिए हम इंडिया के साथ में हैं और इंडिया को भरपूर सहयोग करेंगे। आप संविधान बचाने की बात कर रहे हैं और कहा जाता है कि बाबा साहब अम्बेडकर को मानने वाली सबसे बड़ी पार्टी यूपी में जो है बहुजन समाज पार्टी है, और बहुजन समाज पार्टी इस समय साइलेंट मोड में है, ना वो इंडिया गठबंधन के पाले में जाना चाह रही है, ना एनडीए गठबंधन के पाले में। तो क्या लगता है, अगर बहन जी अकेले लड़ती हैं, बहुजन समाज पार्टी अकेले लड़ती है, तो किसको ज़्यादा नुकसान होगा या किसको फ़ायदा होगा? देखिए, इसमें सोचने की बात यह है कि विचारधारा किसी पार्टी का नहीं होता है। जो उस विचारधारा पर चलता है, उस विचारधारा को लागू करता है, वो किसी भी दल का हो, किसी भी पार्टी का हो, वो उसका हो जाएगा। यहाँ जो है अब ये बहुजन समाज पार्टी क्या करती है, क्या नहीं करती है, अब इनको सोचना है, क्योंकि यहाँ बातें साफ हो गई हैं। अब इनको किस पाले में रहना है, बाबा अम्बेडकर साहब के हिसाब से चलना है या और मनुवादियों को मजबूत करना है, यही अब ये समझें। अब इनके कार्यशैली से पता लगेगा, और कार्यशैली से ही पता लगता है कि इनका राजनीतिक मुद्दा क्या है और इनकी कार्यशैली क्या है। इंडिया गठबंधन का नेतृत्व कौन करेगा? लगातार चुनावी यात्रा में हम निकल रहे हैं, तो यह भी सवाल खड़ा हो रहा है। हाँ, बिल्कुल। इंडिया गठबंधन का नेतृत्व अभी एक दूसरे फेज में चल रहा है। अभी तक का जो गठबंधन हुआ है वो गठबंधन दूसरे तरह का था। उसमें एक नेता चुन लिया जाता था और एक ही आदमी के इशारे पर सब काम होता था, तो ऐसा नहीं है। उसमें एक समिति बनी है और समिति सारे फैसलों को करती है। अब यहाँ तक कर रही है कि जो आपसे पूछ रहे थे कि यहाँ जो प्रत्याशियों की बात है, कौन क्या बोल रहा है, कौन क्या बोल रहा है, सभी जितने भी यहाँ लोकसभा की सीटें हैं सब पर प्रत्याशी लगभग चयन हो चुके हैं, बस घोषणा बाकी है। क्या लगता है सर, शिक्षा, स्वास्थ्य, चिकित्सा, रोजगार, महंगाई, ये सब भी चुनाव के मुद्दे होते हैं? इसके अन्यत्र हट के जाति धर्म पे ही केवल वोट पड़ते हुए नजर आएंगे? नहीं, मुद्दे तो सब होते हैं ना। अब देख लीजिए, महंगाई तो सबके भारी है भैया, और सबको महंगा हर एक चीज़ खरीदना है, तो सब पर लागू है। महंगाई है, चाहे वो बेरोजगारी हो या शिक्षा हो, वो तो सब पर लागू है ना। तो इससे तो जनता त्रस्त है, अब इससे तो त्रस्त हो चुकी है, अब इसके खिलाफ जाएगा वोट। हाँ, मतलब ये सब भी मुद्दे बनेंगे, जाति धर्म का कोई फैक्टर नहीं? जाति धर्म, जाति तो है, जाति पर तो ऊपर वाले पहले तो टिकटवे बांटते हैं। जनता बिल्कुल जाति देखेगी। जब ऊपर के लोग देख रहे हैं तो नीचे क्यों नहीं देखेगी? देखना ही है। तो जाति से हट कर भी महंगाई है, महंगाई से त्रस्त हो चुकी है जनता। अब सिलेंडर देखिए जो है कि अब साला 400 से जो 1200 में आज 200 घटाए, पता नहीं वो भी 200 कहाँ घटा, वो भी दे रहे हैं 30 रुपया 40 रुपया
कह रहे हैं कि उसमें भाड़ा हम जोड़ रहे हैं। हाँ? क्या लगता है कौन बनेगा बेहतर विकल्प 2024 में? विकल्प तो भाजपा के खिलाफ है, वोट करना है। अब विकल्प चाहे जो भी हो। विकास उकास भइला कि नहीं? कुछ ना है मन के हो, कुछ नहीं होता। अरे प्रधानमंत्री जी लगातार कह रहे हैं कि सड़क पानी बिजली सब बढ़िया, आवास मिल गई, शौचालय मिल गई, राशन देते ही। कुछ ना मिला था मन के था। कुछ नहीं मिला था। राशन वासन आवास वास कुछ नहीं। राशन मिले 3 किलो से का हुई। देखा चाचा बोलल चाहत हुआ लेकिन बोलत नहीं हुआ। नहीं भाई, हम के बोला नहीं। भैया से बात करेंगे। क्या लगता है 2024 में आप वोट करने जाएंगे तो क्या सोच के जाएंगे? विकास उकास मुद्दा बनता है? देखिए, लोग विकास के ऊपर जाते हैं, विकास जो करेगा उसको वोट पड़ेगा। तो हुआ है कि नहीं? लगभग इसमें 9.5 साल की सरकार भी हवा हवाई है, बस केवल हवा हवाई है। कैसा हवा हवाई है? क्यों 15 लाख रुपए बोले कि खाते में डालेंगे, कहाँ से हुआ? आया 15 लाख, बताइए। और 15 लाख के अलावा? 15 लाख के अलावा जो हो रहा है झूठे वादा है, और क्या है? झूठे वादा खाली, बस और क्या है? तो इस बार क्या लगता है झूठे वादों में फंसेंगे कि विकास उकास मुद्दा बनेगा? नहीं, विकास मुद्दा होगा। विकास ही मुद्दा होगा। किसकी बनेगी सरकार? अब सरकार तो बनेगी, देखिए किसकी बनती है। अच्छा, सांसद जी कितना काम किए हैं आपके क्षेत्र में? सांसद जी तो दिखे नहीं, दिखबे नहीं किए। कौन है सांसद? महेंद्र नाथ पांडे। अरे उनको लोग विकास पुरुष के नाम से संबोधित करते हैं। दिखबे नहीं किए विकास पुरुष को। अच्छा, वोट करते हैं ना जी? नहीं, वोट करी चले, हम तो बड़ा टेढ़ा बोले, हम बोलबे ना करब। क्या कैसा टेढ़ा है? कुलदा हम बोलबे ना करब। हमें राजनीति से मतलब ना, हम ट्रक के ड्राइवर है, अपन कमाई ला अपन खाई ला, ठीक ना। महंगाई है तो महंगाई, सस्ताई सब जितना राजनेता सब हुआ करियन, सबका हुआ खेला, ठीक ना। चुनाव खत्म करा देवे के चाहिए। वो जाके अपन चुनाव समझ, जब ये हम अपन ट्रक चलाइला, ट्रक समझब, अब कुछ ना जानी। तो 2024 का लोकसभा चुनाव होगा, बड़े बड़े नेता आएंगे, फिर से वादे करेंगे, बड़े बड़े विकास के दावे भी किए जाएंगे। आप क्या सोचते हैं 2024 चुनाव को लेकर? 24 को लेकर हम यही सोचते हैं कि पहले बीजेपी को हटाया जाए। पहला मुद्दा रहेगा कि बीजेपी को वहाँ से हटाया जाए। क्यों? बीजेपी तो दावे कर रही है कि हम लगातार सबका साथ सबका विकास कर रहे हैं। दिखाई नहीं दे रहा है। आप बता रही 5 काम बता दीजिए बीजेपी का कि 5 काम है जो फ्रंट पर ज़मीन पर दिखाई देता हो। हम तो आपके क्षेत्र के नहीं हैं, यहाँ के, तो आप बताएंगे कि यहाँ कौन कौन से विकास हुए हैं, क्या नहीं हुआ है, ये तो आप स्पष्ट करें। नहीं तो बता रहे हैं कि वही समाजवादी पार्टी का जो विकास हुआ है उसी का जो है नाम बदल रहे हैं और अपना जो है नाम रख रहे हैं। यही उनका काम खाली है। नाम बदलने से विकास हो जाएगा? बस उनका विकास हो रहा है, नाम बदलने से हो रहा है, मंदिर बनवाने से हो रहा है विकास। जनता तो ऐसे ही पड़ी हुई है, सड़कें खराब हैं, रोड पूरे खराब हैं, गड्ढे बहुत पड़े हुए हैं, उसका कोई नाम नहीं लेता है। अच्छा, बिहार में जातिगत जनगणना करा के कल आंकड़े पेश किए गए हैं 2 अक्टूबर को, उसका कितना प्रभाव यूपी में देखने को मिलेगा? देखिए, जब जनगणना हो जाएगा, हो जाने के बाद जब उसका मूल्यांकन होगा तब पता चलेगा कि हाँ क्या होगा। मतलब यहाँ भी जनगणना जरूरी है? यहाँ भी जनगणना जरूरी है। इसे जनगणना अगर करा लेते हैं तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। जनगणना करने से क्या लाभ होगा सर? जनगणना से आपको हमारी संख्या मालूम हो जाएगी कि हम कितना है, आप कितना है। आप सीना उतान कर चलते हैं कि हम इतना है, झूठ बोलने वाली बात तो खत्म हो जाएगी ना। जनगणना जब हो जाएगी तो आपका जो हिस्सेदारी बनता है, जो आरक्षण का मामला चलता है, वो तो सामने आ जाएगा कि आपको कितना लेना चाहिए, कितना नहीं लेना चाहिए। संख्या के आधार पे आरक्षण तय करते हैं, यही? हाँ जी। क्या लगता है सर 2024 में कौन कौन से मुद्दे वोटिंग में फैक्टर बन के सामने निकलेंगे? आप अगर वोट करने जाएंगे क्या सोच के जाएंगे? स्थानीय मुद्दे जो है कि ज़मीन पर नहीं दिखाई दे रहे हैं। कौन कौन से स्थानीय मुद्दे? सड़क है, नहर है और किसानों की समस्या है, ये सब नहीं दिखाई दे रही है। इसका विकास नहीं। अरे सांसद जी कहते हैं कि एकदम नहरों में पानी लबालब भरा हुआ है। अरे चलिए यहाँ से 10 कदम पर नहर दिखा दें आपको, कितना उसमें झाड़ झंझाड़ पड़ा है, और नहर वहाँ तक पानी नहीं पहुँचा अभी। कोई नहर की बात करें, पहले नहर, किसानी की स्थिति एकदम ध्वस्त है। और जहाँ गंगा नहर है उसी जगह फैक्ट्री लगा रहे हैं, जहाँ पैदा हो रही है।
और जहाँ पर जो है कि असिंचित ज़मीन है, जहाँ साधन नहीं है, वहाँ जो है कि कोई वहाँ फैक्ट्री नहीं लग रहा है। 2024 में कौन बनेगा विकल्प? इंडिया गठबंधन की बनेगी सरकार की, फिर से होगी मोदी की जय जयकार? यहाँ से तो नहीं लगता, इस क्षेत्र से मोदी की। यहाँ तो महेंद्र के खिलाफ वोट पड़ेगी ज़्यादा। तो यहाँ महेंद्र पांडे के खिलाफ में वोट करते हैं ना चाचा? वोट देते हैं ना? काहे लिए वोट करते हैं? क्या सोच के वोट देते हैं? और अपने सुविधा के लिए कुछ मिली खाए जी बनाओ जी, और काम बताते हैं। तो सुविधा उविधा मिला था? कुछ नहीं सुविधा मिला था। का मिलेगी चाहिए? अरे बहुत भी दवा मिलेगी चाहिए, या और जितना सामान मिलेगी चाहिए गरीबों के सब कुछ बांटे की चाहिए, लेकिन पता ही नहीं भी कहाँ हो। आप लोग भले ले तो बड़ा आदमी ले तो क्या मतलब है? और क्या मिलना, मतलब निचले स्तर पे कुछ होता नहीं है? कुछ नहीं। 2024 में वोट करने जाएंगे तो क्या सोच के जाएंगे? फिर से सोचेंगे जी बढ़िया आगे करेंगे कि भाई मिलेगा, उसे हम देंगे, कहेंगे भी अगर लायक है देंगे उसको। तो बढ़िया कैसे तय करेंगे? मान लीजिए फिर वोट लेकर के मुकर जाए 5 साल के लिए, तब तो बढ़िया समझ के आदमी दे, ऐसे सबके बढ़िया समझ सब दिला ना, कि खराब समझ के दिला। तो आज सरकार बढ़िया समझ वो सबके जगह जाए दी, बढ़िया समझ के ही वोट करते हैं, भले वो काम कराना चाहिए ना। आप यूथ हैं, यूथ के सामने सबसे बड़ी समस्या, जब हम चुनावी यात्रा पर निकल रहे हैं तो यूथ कह रहे हैं कि रोजगार जो मिलना चाहिए वो हमें नहीं मिल पाया। सबसे बड़ी समस्या तो युवाओं के लिए यही है कि आज के टाइम में रोजगार नहीं मिल रहा है और युवा परेशान हैं, और इस पर गवर्नमेंट को विशेष तौर से ध्यान देना चाहिए। वैकेंसियाँ निकालनी चाहिए, हर एक क्षेत्र की वैकेंसी निकालनी चाहिए। बट चुनाव से पहले हमारे जो लीडर्स हैं, नेता लोग हैं, बहुत सारे वादे करते हैं, बट चुनाव के बाद कुछ पता नहीं चलता है, सारी बातें झूठी हो जाती हैं। तो इसको देखते हुए हम कहना चाहेंगे कि गवर्नमेंट को इस पर फोकस करना चाहिए कि युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ हो रहा है, खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। बाकी हर सरकार अच्छी है, बस जो वादा करते उसको निभाएं और अपने देश के प्रति, युवाओं के प्रति जागरूक होने की जरूरत है। हर सरकार अच्छी कैसे हुई जब रोजगार नहीं दे पा रही है सरकार? तो सरकार अच्छी कैसे वादा करता है कि रोजगार देंगे, बिजली फ्री करेंगे, किसानों का कर्जा माफ करेंगे, बहुत सारे वादे करते हैं, हर सरकार करती है चुनाव के टाइम में। बट चुनाव होने के बाद सारे वादे खत्म, उनके वादे विलुप्त हो जाते हैं, वो अपने फायदे देखने शुरू कर देते हैं। तो आपसे जानना चाहेंगे, 2024 नज़दीक है, फिर से एक बार वोटिंग करके अपना अपना भविष्य जो है किसी नेता के हाथ में सौंपने का समय आया है। आप इस बार वोटिंग करने जाएंगे तो क्या सोच कर जाएंगे, किन मुद्दों के साथ? पिछले कई सालों से आप देख रहे हैं सरकार एक ही पर्सन की बन रही है, डबल इंजन की सरकार, आपको पता है, और हर जनता चाहती है कि बदलाव ज़रूरी है। तो हम भी चाहेंगे सर बदलाव देखा जाए, हमारी यही सोच है, क्योंकि समाजवादी पार्टी सरकार के अंदर युवाओं के प्रति पूर्व मुख्यमंत्री जी ने कुछ सोचा था, कुछ अच्छा किया था। हमारी यही सोच है कि शायद उनको आना चाहिए इस बार। परिवर्तन ही विकास की कुंजी मान के, विकास कुंजी भी है, परिवर्तन होगा तो हमारा सफलता हमारे हाथ तक आ सकती है। परिवर्तन होना चाहिए मेरे हिसाब से। लगातार चाय वाले के प्रधानमंत्री बनने की चर्चा होती रहती है, क्या आप सोचते हैं 2024 को लेकर कितना विकास हुआ है? क्या फिर से चाय वाले प्रधानमंत्री को रिपीट किया जाएगा या परिवर्तन होगा? तो देश बिका जाएगा। हाँ, देश बिक जाएगा मेरे भैया। तीसरी बार चाय वाले प्रधानमंत्री बने तो देश बिक जाएगा? हाँ, इसलिए कि चाय जो बेची तो मजबूरी सबकर समझी कि कितना में का होला, और गरीबी समझ जाए कि गरीबी क्या चीज़ होती है। जो चाय बेची ओरिजिनल था, आज उठा हम कह दें कि हम चाय बेचले है, तो कहाँ से हुई? जो चाय बेचे तो वो पता नहीं दाम कितना का, कितना आदमी लोग हो, गरीब अमीर सब घुमाला जो है, वो तुरंत पहचान हो जाए कि गरीबी कितनी है, अमीरी कितनी है, महंगाई कितनी है। आप तो देख ही रहे हैं, घूम ही रहे हैं आप लोग कि रोड खाली हाईवे बनेगा, सगरों का रोड खराब है, पूरी जर्जर है। नहीं आप देखिए पचोखर जाइए, बुधवार जाइए, कोई मार्ग जाकर देख लीजिए कौन रोड सही है। मतलब गड्ढा मुक्त सड़क वाली बात है सर, कुछ नहीं है। जाकर देखिए, इसी रोड पर आगे जाइए, देखिए पूरा इतना पचोखर वाले रोड पर जाइए, देखिए पूरा एकदम पूरा भरा हुआ है, पूरा कचड़ा से पूरा रोड खराब है सब। बोई रोड देखिए, रतना रोड देखिए, कौन रोड आपसे बताएं, देखिए तमाम रोड खराब है। रोड के अलावा और कौन कौन से मुद्दे बने? अरे मुद्दे तो सर बहुत है ना, मुद्दे तो बहुत है। महंगाई बहुत अधिक बढ़ गई है, बेरोजगारी बहुत अधिक बढ़ गई है, कहाँ काम हो रहा है बताइए। अब पहले की तरह धंधा पानी सब बेकार है, लूज है सब। कहीं मंदिर मस्जिद के नाम पे वोटवा मांग लिया गया था? अब मंदिर मस्जिद पर तो वह लड़ाना है, और क्या है। नहीं मंदिर मस्जिद पहले हम कहते कि तू अपने धर्म के मनवा, हम अपने धर्म के मानव, इसमें तो कोनो विवाद हो नहीं कि कोनो हो विवाद नहीं। अगर हम कहते कि हमके न माने के रही तो मत माना, में कौन बात है, तो इसमें कोनो विवाद तो हो नहीं भाई। जेकर ये भारत में स्वतंत्र है भाई, सबका है जीने के लिए ला भैया।
ठीक है भैया। क्या लगा था बदलाव हो कि कुछ और हो? नहीं, बदलाव तो जरूरी है, होगा। जनता का ही मूवमेंट है भैया, है ना। जनता तो गठबंधन की देख रहे हैं, सब आदमी चर्चा कर ही रहे हैं सब। हम लोग क्या, सीधे तौर पे देखिए कि भैया ने साफ तौर पे बताया कि यदि फिर से चाय वाले प्रधानमंत्री आते हैं तो देश बिक जाएगा। ये जी बताएं सर। खबरों के खिलाड़ी के माध्यम से एक चीज़ और कहना चाहूँगा। आज बिहार प्रदेश की जाति जनगणना का ओपिनियन हुआ है और ये बातें समझ में आ गई है कि किस आधार पर कितनी जातियां हैं, कितने % लोग हैं, और उस हिसाब से सरकारें अपना उनको जो भी सहयोग बनता है, योगदान बनता है, आरक्षण बनता है, जो भी बनता है उनको उसका कोटा मिलना चाहिए। तो इस आधार पर उत्तर प्रदेश के सरकार से भी मैं मांग कर रहा हूँ कि यहाँ भी जाति जनगणना करा करके यहाँ के लोगों को भी